जय माता दी दोस्तों। आप सभी को चैत्र नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माता रानी की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदैव बनी रहे। तो दोस्तों, इस बार 19 मार्च 2026 गुरुवार से चैत्र नवरात्रि शुरू हो रही है। इन पावन 9 दिनों में हम माता रानी के 9 स्वरूपों की पूजा करते हैं और सुख समृद्धि की कामना करते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको नवरात्रि के पहले दिन की संपूर्ण पूजा विधि बताऊंगी, जिसमें आप जानेंगे चौकी कैसे लगाएं, कलश स्थापना कैसे करें, ज्वारे कैसे बोएं और सही शुभ मुहूर्त क्या है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आपको पूजा में कोई भी समस्या न आए। पहला है प्रातः काल की तैयारी और स्थान की सफाई। नवरात्रि के पहले दिन प्रातः काल स्नान आदि से निर्वृत्त होकर साफ सुथरे वस्त्र धारण करें। जिस स्थान पर पूजा करनी है उसे अच्छी तरह से साफ कर लें। पूजा के लिए एक अलग चौकी, लकड़ी या पीतल का आसन हो का प्रयोग करें। अगर आपके घर के मंदिर में पर्याप्त जगह है तो वहां भी पूजन कर सकते हैं। चौकी की सजावट। साफ की गई चौकी पर लाल रंग का वस्त्र बिछाएं। माता रानी को लाल रंग अति प्रिय है। चौकी पर थोड़े से चावल बिखेर कर उनका आसन तैयार करें। इसके बाद उस पर माता रानी की प्रतिमा या तस्वीर स्थापित करें। अगर आपके पास पुरानी तस्वीर है उसका भी उपयोग कर सकते हैं, नई खरीदने की आवश्यकता नहीं है। कलश स्थापना और ज्वारे बोने की विधि क्या है। नवरात्रि पूजन में कलश स्थापना का विशेष महत्व है। इसे हमेशा शुभ मुहूर्त में ही किया जाता है। शुभ मुहूर्त 19 मार्च 2026 को कलश स्थापना के लिए प्रातः काल का समय सर्वोत्तम रहेगा। प्रातः काल का शुभ मुहूर्त सुबह 6:54 से 7:43 तक। यदि इस समय कलश स्थापना संभव न हो तो अभिजीत मुहूर्त में भी स्थापना की जा सकती है और अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:10 से 12:58 तक रहेगा। कलश कैसे तैयार करें। मिट्टी, पीतल या तांबे का एक कलश या लोटा लें। कलश के गले पर मौली का धागा 9 बार लपेटे, गांठ बिल्कुल न लगाएं। कलश पर रोली और चंदन से स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं। कलश में गंगा जल या शुद्ध जल कंठ तक भरें। जल में निम्न सामग्री डालें: एक फूल, एक सुपारी, थोड़े से अक्षत, हल्दी की गांठ, दूर्वा, 1 रुपए का सिक्का, कुछ मिठाई, लौंग की एक जोड़ी और इलायची। एक डाला यानी कि आम या अशोक के 5 या 9 पत्तों वाला गुच्छा ले लें। उसे धोकर रोली चंदन से सजाएं और कलश के मुख पर रख दें। कलश के ऊपर रखने के लिए एक नारियल लें, उस पर भी 9 बार कलावा लपेटें। नारियल पर रोली चंदन का तिलक लगाएं। नारियल का मुख जहां से पानी निकलता है अपनी ओर रखते हुए कलश के ऊपर रखें। कलश को माता रानी की दाहिनी तरफ रखें। ज्वारे जौ बोने की विधि क्या है। एक मिट्टी के पात्र में मिट्टी भरें, गंगा जल छिड़क कर उसे पवित्र करें। मिट्टी पर जो रात भर भिगोए हो या सूखे हो, बोए गए जौ पर हल्का पानी छिड़क दें। अब इसी पात्र की मिट्टी में कलश को हल्का सा दबाकर स्थापित कर दें ताकि वह सीधा खड़ा रहे। पूजा की संपूर्ण विधि। पहला है संकल्प। हाथ में जल लेकर अपना नाम, गोत्र और स्थान बोलते हुए नवरात्रि पूजा का संकल्प लें कि हम 9 दिनों तक विधि विधान से पूजा करेंगे। गणेश पूजन। किसी भी शुभ कार्य में विघ्न न पड़े, इसके लिए सबसे पहले गणेश जी की पूजा करते हैं। उन्हें रोली चंदन का तिलक लगाते हैं। लाल फूल, अक्षत और कलावा यानी कि जनेऊ भी अर्पित करें। माता का पूजन। आवाहन करें, माता रानी को तिलक लगाएं। ध्यान रखें कि फोटो में सभी 9 माताओं और उनके वाहन शेर को भी तिलक लगाएं। वस्त्र अर्पित करें। माता को चुनरी या वस्त्र अर्पित करें। माता को 16 श्रृंगार की सामग्री, चूड़ी, बिंदी, काजल, महावर आदि अर्पित करें। पुष्प अर्पित करें। माता को गुड़हल या लाल रंग के फूल अर्पित करें। भोग लगाएं। सबसे पहले माता को लौंग, बताशे का भोग लगाएं। इसके बाद फल या मीठा व्यंजन का भोग लगाएं, जैसे हलवा या पूरी। मुखवास पान का भोग। एक पान के पत्ते पर लौंग, इलायची, बताशा और कपूर रखकर माता को पान का भोग लगाएं। धूप दीप। पूजन स्थल पर घी या तेल का दीपक प्रज्वलित करें और सुगंधित धूप दिखाएं। नवरात्रि के दिनों में दुर्गा सप्तशती यानी कि चंडी पाठ या दुर्गा चालीसा का पाठ करना अत्यंत शुभ माना जाता है। हवन। नवरात्रि के 9 दिनों में आप प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा हवन भी कर सकते हैं। कपूर से अग्नि प्रज्वलित करें। लौंग घी में डुबोकर ओम दुर्गाय नमः मंत्र से 5 बार आहुति दें। माता को लगाए गए भोग में से थोड़ा थोड़ा बताशा, फल आदि अग्नि में डालें। पान के भोग से एक बीड़ा बनाकर भी अग्नि में डाल सकते हैं। आरती। पूजन के अंत में माता रानी की प्रेम पूर्वक आरती करें। एक थाली को फूलों से सजाकर उस पर स्वास्तिक बनाएं। पान के पत्ते पर कपूर रखकर उसे जलाएं। पूरे परिवार के साथ मिलकर आरती गाएं या मोबाइल पर सुनते हुए आरती करें। आरती की लौ को पूरे घर में फैलाएं और उसके बाद क्षमा प्रार्थना करें। अंत में माता रानी से हाथ जोड़कर प्रार्थना करें कि पूजा में जाने अनजाने में हुई किसी भी भूल को क्षमा करें
मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज से परहेज करें। घर का वातावरण शुद्ध रखें, मन में अच्छे विचार रखें। अगर आप पहली बार नवरात्रि की पूजा कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत मददगार होगी। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें और अपने परिवार व दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। बाकी 9 दिनों की पूजा विधि और नियम मैं अगले वीडियो में जरूर बताऊंगी। अगर कोई सवाल हो तो कमेंट में जरूर पूछें, मैं सभी का जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगी। आपका कीमती समय देने के लिए दिल से धन्यवाद। जय माता दी। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा दोस्तों।